गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या करेंगे, जो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने से सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको ये होता है कि जो आपने कॉन्सेप्ट थ्योरी के लेक्चर में या पोर्शन में सीखे हैं उसको आपको अप्लाई करना आता है या नहीं आता है, उसको जज करने का एक तरीका आपका न्यूमेरिकल भी है। तो आगे बढ़ते हैं और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिखा है, बिल्कुल ध्यान से और इत्मीनान से हम इस न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे और कॉन्सेप्चुअल तरीके से इसको पूरी तरह से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि हर चीज़ रिकॉल हो जाए। तो क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है किसी कण P का स्थिति सदिश कार्तीय निर्देश तंत्र S में ये दे रखा है आपका R इजिकल टू समथिंग जो भी है वो I कैप J कैप K कैप के रूप में दे रखा है। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। फिर एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि इस कण की स्थिति अन्य निर्देश तंत्र S डैश में भी आपको दे रखी R डैश समथिंग कुछ, फिर ये पूछा है कि S के सापेक्ष S डैश का वेग ज्ञात कीजिए। तो आप बहुत ध्यान से आप समझिए क्वेश्चन क्या, इसमें क्या क्या दिया हुआ है और आपसे क्या वो पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पर आपके दो प्रकार के निर्देश तंत्र है, एक आपका S है और एक आपका S डैश है। और दिया हुआ क्या है, कोई एक कण है जिसका स्थिति सदिश आपको S में भी दिया हुआ है और S डैश में भी दिया हुआ है। और आपसे पूछा क्या गया है, सिंपल सा पूछा गया है कि जो S डैश है आपका उसका S के सापेक्ष वेग ज्ञात करना है। तो अभी एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो आपने पढ़ रखी है, ठीक है ना, पोजीशन की जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है उसका आपको यूज करना है। तो सबसे पहले जो ये सिचुएशन है उस सिचुएशन को हम एक डायग्राम में बनाने का प्रयास करते हैं। और मैंने जब आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो डायग्राम है वो फिक्स हमेशा आपको पता ही रहना चाहिए क्योंकि लगभग उसी प्रकार की सिचुएशन बनती है। तो उस डायग्राम को पहले हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई एक निर्देश तंत्र है, ये रहा S, ठीक है, और एक दूसरा निर्देश तंत्र है, मान लो आपके पास इस प्रकार का S डैश, ठीक है। अब कोई भी एक कण मान लो कहीं पर यहाँ पर स्थित है, कोई कण मान लो कोई बिंदु P पर कोई कण है, तो आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है उस कण का स्थिति सदिश इसके सापेक्ष। उसी प्रकार से इस कण का स्थिति सदिश इसके सापेक्ष भी आपको क्या है, दे रखा है, ठीक है। और आपसे पूछा क्या गया है कि ये जो निर्देश तंत्र S डैश है वो S के सापेक्ष किस वेग से चल रहा है। तो आपको पता है S डैश जो होता है S के सापेक्ष एक वेग v से चलता है, ठीक है ना। तो उस v का मान पूछा है आपको। डायग्राम से आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, क्या दिया हुआ है वो भी पता चल गया और क्या पूछ रहे हैं वो भी पता चल गया। तो ये v कहां से आएगा, तो बहुत इजी है, आपको पता है स्थिति के रूपांतरण समीकरण से। आप क्या जानते हो, आप बिल्कुल इसको आराम से लिखिए। हम यहां लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो आप जानते हो R डैश इज इक्वल टू R माइनस VT। और ये VT क्या है आपका, ये VT है, ये जो इक्वेशन है वो क्या है, स्थिति का गैलीलियन रूपांतरण। आप जानते हो बिल्कुल। इसी प्रकार से हमने लिखा था R डैश क्या है, कण का स्थिति सदिश S डैश फ्रेम के सापेक्ष, R क्या है, कण का स्थिति सदिश S के सापेक्ष, और V क्या है, ये V है निर्देश तंत्र S डैश का S के सापेक्ष वेग, ठीक है। तो अब आप देखो R डैश दिया हुआ है, R दिया हुआ है, आपको यहाँ से V निकालना है तो आप आराम से V निकाल सकते हो। तो बस अब मान निकालिए सीधा। तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ V इंटू T इज इक्वल टू R माइनस R डैश। बस अब R माइनस R डैश के मान लिख दीजिए। तो ये लीजिए VT R माइनस R डैश। तो I कैप में से I कैप घटेगा, J कैप में से J कैप कैंसिल होगा और K कैप में से K कैप कैंसिल होगा। तो अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं किस प्रकार से ये मान आएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, हम मान रखते हैं और सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो देखिए I कैप में से I कैप घटाइए, तो चलो एक बार हम पूरा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, पहले R का मान लिख देते हैं 6t स्क्वायर माइनस 3t, ठीक है, और माइनस ऑफ 6t स्क्वायर प्लस 3t, और ये पूरे के बार में क्या आ जाएगा, I कैप कॉमन, ओके। फिर प्लस माइनस 5t क्यूब, ये लीजिए माइनस 5t क्यूब, और माइनस और ये माइनस प्लस, तो ये लीजिए प्लस 5t क्यूब, और ये बार j कैप
उसी प्रकार से 7 k कैप और 7 k कैप, तो ये भी क्या हो जाएगा 7 माइनस 7 ये बार k कैप। तो ये देखिए ये तो कैंसिल हो गए, और यहाँ पर जब आप इसको माइनस को ओपन करोगे तो 60 स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ये -3t और ये -3t, तो आपके बच क्या जाएगा v इज इक्वल टू -6t i कैप, और ये t से t कैंसिल हो गया, तो आपके वेक्टर v का क्या मान आ गया -6 i कैप। ये है आपका वेग v, और ये v कौन सा है, यह वह वेग है जिससे निर्देश तंत्र s डैश जो है वो आपका s के सापेक्ष गति कर रहा है। तो इस प्रकार से आपको गैलीलियन रूपांतरण समीकरण का यूज करते हुए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अब हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और है, उसको भी देख लेते हैं कंटिन्यूएशन में, ताकि आपके और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगला पोर्शन पूछा गया है, वो क्या है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन वही है आपका, कण P है, उसका स्थिति सदिश आपको R दे रखा है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि दोनों निर्देश तंत्र, आपके पास एक निर्देश तंत्र S था और एक आपके पास क्या था S डैश था। उस S डैश में भी मैं मान लिया लिख देता हूँ, थोड़ा मिट गया था वो। S डैश में जो आपका R डैश था वो क्या था, वो था 6t स्क्वायर प्लस 3t i कैप माइनस 5t क्यूब j कैप प्लस 7k कैप मीटर, ठीक है ना, इसको ऐसे कर दीजिए मीटर। तो ये आपका क्या था, R डैश था S डैश फ्रेम में और R है S फ्रेम में। अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि दोनों निर्देश तंत्रों में कण का त्वरण समान है। तब आपको क्या निकालना पड़ेगा, त्वरण निकालना पड़ेगा। बहुत इजी है। त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है आपका, आप जानते हो जो आपका त्वरण A होता है वो क्या होता है d2r अपॉन dt2। ये निर्देश तंत्र S में हो जाएगा और S डैश में क्या हो जाएगा d2r डैश अपॉन dt2। अब आपको सिंपल है, R और R डैश दे रखे हैं, 2 बार डिफरेंशियल करना है और आपको चेक करना है। अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये चीज़ सिद्ध हो जाएगी, और नहीं आ रहा है तो फिर ये सिद्ध नहीं होगा। चूंकि आपसे पूछा गया सिद्ध कीजिए तो निश्चित रूप से ये बराबर आएंगी। अभी हम करके देख लेते हैं। और वैसे आप इसको टेक्निकली तरीके से भी आप बता सकते हो। आप ये जानते हो जड़त्व निर्देश तंत्र की परिभाषा से कि कोई भी जड़त्व निर्देश तंत्र होगा, गैलीलियन रूपांतरण जब हमने पढ़ा था तब हमने क्या कहा था, ये एक प्रकार का रूपांतरण समीकरण है जिसमें स्पेशल कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी कि एक आपका निर्देश तंत्र S है तथा एक दूसरा निर्देश तंत्र क्या है S डैश है, और इसमें जो निर्देश तंत्र S है वो कैसा था, जड़त्वीय था। तो जड़त्व निर्देश तंत्र की परिभाषा हम क्या जानते हैं कि दूसरा जो निर्देश तंत्र होता है पहले के सापेक्ष नियत वेग से गतिशील होता है। तो हमने जब इसका पहला पोर्शन सॉल्व किया था तो जो वेग v का मान आया था, यानी S डैश जो S के सापेक्ष जिस वेग से चल रहा था वो आपका क्या आया था -6 i कैप, और -6 क्या है, एक कांस्टेंट राशि है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो S डैश है वो S के सापेक्ष नियत वेग से चल रहा है। जब नियत वेग से चलेगा तो वो जड़त्व निर्देश तंत्र हो जाएगा। और जड़त्व निर्देश तंत्रों के लिए गैलीलियन रूपांतरण से हम वैसे भी जानते हैं, आप सीधा लिख सकते हो कि जड़त्व निर्देश तंत्रों के लिए गैलीलियन रूपांतरण या त्वरण के गैलीलियन रूपांतरण से हम जानते हैं कि त्वरण कैसा रहता है, निश्चर या अचर रहता है, अर्थात दोनों ही निर्देश तंत्रों में त्वरण का मान समान रहता है। तो उससे भी ये सिद्ध हो जाएगा। और आप मैथमेटिकली करना चाहो तो मैथमेटिकली भी हम देख लेते हैं, जो तरीका आप अपनाना चाहो वो अपना सकते हो। तो चलो इसका 2 बार करते हैं। तो पहले एक बार क्या करते हैं, dr/dt निकालते हैं। वो क्या आएगा, वो आएगा आपके 12t - 3 i कैप, और फिर -15t स्क्वायर j कैप, और ये तो 0 हो जाएगा। और फिर d2r अपॉन dt2 क्या आ जाएगा 12i कैप माइनस 30t j कैप। उसी प्रकार से आप क्या निकालोगे, dr डैश अपॉन dt, वो क्या आएगा, वो आ जाएगा आपका 12t प्लस 3 i कैप माइनस 15t स्क्वायर j कैप, वो तो 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से d2r डैश अपॉन dt2 निकाले तो वो क्या आएगा 12t i कैप माइनस 30t j कैप। ये और ये दोनों समान है। तो आप क्या कह दोगे कि स्पष्ट है कि दोनों निर्देश तंत्रों में कण का त्वरण समान है। तो आप इस तरह से मैथमेटिकली भी कर सकते हो। और जड़त्व निर्देश तंत्र आपने बता दिया चूंकि नियत वेग से गतिशील है, और फिर आप गैलीलियन रूपांतरण का जो त्वरण के संदर्भ में जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है उसके आधार पर भी आप जानते हो कि a = a डैश होता है, तो उससे भी आप आराम से लिख सकते हो। तो ये एक न्यूमेरिकल था जिसमें हम लोगों ने काफी हद तक गैलीलियन रूपांतरण की जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है उसका यूज करते हुए किस प्रकार से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको बताया।
अब हम क्या करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल और करने का प्रयास करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और मजबूत हो। लेकिन इसको मैं क्या करूंगा, छोटे छोटे वीडियो लेक्चर बनाऊंगा ताकि आपको बोरियत भी फील ना हो और आप न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से सुन करके, देख करके समझ सके और अच्छे से इनको सॉल्व कर सके। थैंक यू।